ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है होली के अवसर पर ब्रज की फाग परंपरा पर केंद्रित विशेष रूपक बरसे रंग गुलाल ब्रज फागुन आयो रे। शोध और आलेख मोहन स्वरूप भाटिया। प्रस्तुति विजय सिंह नौलखा। फागुन लाग्यो सखी जब ते तब ते ब्रजमंडल धूम मचो है। नारी नवेली बचे नहीं एकू विशेष इहे सवे प्रेम अच्यो है। साँझ सकारे कही रस खान सुरंग गुलाल ले खेल रचो है। को सजनी नीलजी ना भई अरु कौन भटू जिहि मान बच्यो है। फागुन लाग्यो सखी जब ते। फागुन लगते ही ब्रज में मचने लगता है फाग और फाग में डूब जाता है ब्रज। ब्रज से शोभा फाग की, ब्रज की शोभा फाग। वर्ष के 12 महीनों में फागुन का महीना बड़ा मस्त महीना है। मन भावन फागुन सहज उल्लास और निश्चल प्रेम प्रतीति का महीना है। फागुन आए गया रे, फागुन आए गया रे। कोई बोलो तो मन की बात। फागुन आए गया रे, फागुन आए गया रे। फागुन के महीने में प्रकृति का अंगना महक उठता है। फगनौटी बयार के मंद मंद झोंके, पपीहे की पीऊ पीऊ, कोयल की कूक, मोर की कुहुक। खेतों में पीली पीली सरसों, कदम्ब की भीनी भीनी सुरभि और आम वृक्ष पर महकता बौर। ब्रज की बाटी महकती है और ब्रजबालाएं चहकती हैं। जब ब्रजबालाओं के होठों पर हंसी बिखरने लगे तो समझ लिया जाता है कि फागुन आ गया है। होठों पर हंसी के साथ नयन भी हंसते हैं और नयनों का गजरा भी। ब्रज के नटखट ग्वाल बाल जब किसी ब्रज गोपी को देखकर नयन मटकाते हैं तू खंजन से नयनों में अंजन लगाए ब्रज गोपी। नयनों की चोट का उत्तर देते हुए चुनौती देती है। मत मारे गगन की चोट रसिया, होली में मेरे लग जाएगी रे। मत मारे गगन की चोट रसिया, होली में मेरे लग जाएगी रे। मत मारे गगन की चोट।
फागुन में मचता है फाग, फाग में है राग, अनुराग है, चंग है, उपंग है, रंग है और तरंग है। फाग में ताल है, अबीर गुलाल है, फाग में हास है, परिहास है। फागुन के महीने का विशेष पर्व है होली। इस संबंध में बता रहे हैं आचार्य राधा चरण शर्मा। या ब्रजभूमि में वैसे तो यहाँ पूरे वर्ष नित्य उत्सव और पर्व मनाए जाए हैं, किंतु फागुन के महीना में यहाँ विशेष रूप से दिव्यानंद की प्राप्ति हुए है। फागुन के मास में पर्व है होली को, और स्थानन पर तो होली को पर्व अधिकांश रूप से 2 दिन में मनाया जाए है, किंतु ब्रजमंडल में होली रोपण बसंत पंचमी को ही है जाए है। रंगन को ये त्योहार संपूर्ण क्षेत्र में किसी न किसी रूप में चैत्र के पूर्णिमा तक चले हैं। कहीं नृत्य गीत हुए हैं, कहीं रसियान के दंगल हुए हैं, तो कहीं फूल डोल सजे हैं, कहीं समाजे बैठे हैं, तो कहीं मैदान में एकत्रित है के नक्कारे बजाए जाए हैं, तो कहीं ढप झांझ और मजीरान की मधुर ध्वनि सुनाई पड़े है। जीवन में रमणीयता, कमनीयता और भव्यता लाए बेकू होली के पर्व को प्राचीन काल से ही मनाते चले आ रहे हैं। होली देश के हर प्रदेश में ही नहीं, विदेशों में भी मनाई जाती है। किंतु ब्रज में जैसी अद्भुत अनुपम होली मचती है, वैसी कहीं और नहीं। देश के अधिकांश स्थानों में होली होती है 2 दिन की, किंतु ब्रज में होली होती है 50 दिनों की। ब्रज में होली का प्रारंभ बसंत पंचमी से हो जाता है, जबकि सामूहिक होली जलने वाले स्थानों पर होली का डांडा रोप दिया जाता है। मंदिरों में भगवान के वासंती श्रृंगार के साथ गुलाल का प्रयोग होने लगता है। फाग की गमगमाती गमक और धमार की धमधमाती धमक के साथ गूंजने लगते हैं ये स्वर। होली मधुरम पर्व है रंग का, उमंग का, तरंग का। शीत ऋतु की विदाई
और वसंत ऋतु के स्वागत का, धरती के सुहाग का, प्रकृति के श्रृंगार का, छबीले साजन और छबीली सजनी का, भाभी देवर की कनखियों का, मंद मंद मुस्कान का। होली पर्व है रूठती साली और चटकती मटकती सलहज का। होली के इस मदमस्त महीने में फाग वही सौभाग्यशाली खेल पाता है जिसके हृदय में रस है, जो मन से जीवंत है। फागुन से फागुन आयो रे, फागुन आयो रे, कोई जीवे तो खेले होली भाग रसिया। फागुन से फागुन आयो रे, फागुन आयो रे, कोई जीवे भला जी, कोई जीवे लाला जी, कोई जीवे तो खेले होली भाग। द्वापर युग में कभी कृष्ण ने भी राधिका से कहा होगा, छैल छबीले कृष्ण कन्हैया बड़े चंचल चपल नटखट थे। राधा और उनकी सखियों से यमुना तट पनघट पर निश्चल प्रेम प्रतीतिपूर्ण छेड़खानी किया करते थे। सखियों ने ये देखकर नैनों की कोर से, भौं की मरोड़ से राधा को संकेत दिया। राधा संकेत समझते ही फाग की मस्ती में मस्त समूह में से कृष्ण को अलग ले गई। फाग की भीड़ अभीरन में गई, गोविंद ले गई भीतर गोरी। भाए करी मन की पदमा कर, ऊपर नाए अबीर की झोरी। और फिर छैल छबीली राधिका ने छीनी पीताम्बर कमर से, सुविधा दई भीड़ कपोलन रोरी। और फिर नयन नचाकर मुस्कुराते हुए चुनौती दी। नैन नचाए कही मुस्काए, लला फिर आइयो खेलन होरी। उधर सखियां भी कम मानने वाली थी। रसिया को नार बनावो री, रसिया को नार बनावो री, रसिया को। और फिर कृष्ण ने सखियों से घर जाने की मनुहार की तो सखियों ने उनसे फगुआ मांगा। फगुआ में मुरली, पीताम्बर और गलमाल लेकर ही कृष्ण को छोड़ा। होली पर ब्रज का कण कण होली के हर्षोल्लास में डूब जाता है। करत पर जोरी, खेलत भाग करत बल जोरी। सतरंग चूनर रंग में बोरी, सतरंग चूनर रंग में बोरी। पिचकारी रंग लाल। मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव और गोकुल के वृक्ष, लता, पताएं, कुंज निकुंज, कदम्ब खंडिया, कुंड और सरोवर साक्षी हैं राधा कृष्ण की होली के। बरसाने की पीली पोखर के जल की पीली आभा और गुलाल कुंड की लालिमा जीवंत प्रमाण हैं राधा कृष्ण की होली के। आज भी लगता है कि यमुना की लहरें पिचकारियां चला रही हैं और गिरि गोवर्धन गुलाल उड़ा रहा है। देश विदेश में होती है रंग और गुलाल की होली, किंतु ब्रज में रंग की होली के साथ साथ होती है धूल की होली, गोबर की होली, लाठियों की होली, कोड़ों की होली। कृष्ण कन्हैया के गांव नंदगांव के हुरिहार राधा रानी के गांव बरसाना आते हैं फाग खेलने। तो रंगीली गली नामक स्थान पर बरसाने की गोपियां प्रेम पगी लाठियों से उनका स्वागत करती हैं। नंदगांव के हुरिहार लाठियों को उनके प्रेम का प्रसाद मानते हैं। जुर मिल के सब सखियां आई, उमड़ घटा अंबर में छाई। जुर मिल के सब
घटा अंबर में छाई, हरियल बांस मगाए हैं, चलन लगे चहु और फाग खेलन बरसाने में आए हैं, नटवर नंद की। बरसाने जैसी ही लठामार होली होती है नंदगांव में, जहां होरेहार होते हैं बरसाने के, और लाठियां बरसाती हैं घूम घुमारो लहंगा पहने, घूंघटों में सजी धजी नंदगांव की ब्रज गोपिकाएं। बरसाने नंदगांव की लठामार होली के बाद मथुरा के दो गांवों फालेन और जटवारी में होलिका दहन के दिन बहुत बड़े क्षेत्र में लकड़ी कंडों आदि की होली जलाई जाती है। महीनों पहले से व्रत पूजा आदि परंपराओं का निर्वहन करते हुए इन गांवों के पंडे निकटवर्ती कुंड में स्नान करके जलती होली के निकट आते हैं और विशाल होली की आसमान छूती लपटों के बीच छलांग लगाते हुए दूसरी पार सकुशल निकल जाते हैं। वर्षों से चली आ रही परंपरा का ये दृश्य बड़ा ही रोमांचकारी और चमत्कारी होता है। इस दृश्य के साक्षी हजारों हजारों दर्शकों को उस समय होलिका की गोद में बैठे प्रहलाद के अग्नि में से जीवित रहने और होलिका के जल जाने की पौराणिक कथा साकार हो उठती है। लाठी और अंगारों की होली के साथ ही रास में रंग बिरंगे कोमल मृदुल महकते मुस्कुराते फूलों की भी होली होती है। फूलों की होली में राधा कृष्ण के स्वरूपों पर रंग बिरंगे फूलों की वर्षा की जाती है और जब इन्हें उछाला जाता है तो फूलों का इंद्रधनुष बन जाता है। होलिका दहन के अगले दिन आता है धुलेड़ी, धूलि वंदन मदन महोत्सव का पर्व। ब्रज की डगर डगर में होली है भाई होली इस शोर के साथ रंग भरी पिचकारियों की तीखी फुहारों, अबीर और बहुरंगी गुलाल के मध्य परस्पर गले मिलते हंसते बतराते भाव भीनी स्मृतियों प्यार मनोहार का पर्व होली। रंग भरी होली के दिन केवल ब्रज में ही नहीं, देश के हर अंचल में गूंजते हैं ये स्वर। अपने अपने घर को निकसी, अपने अपने घर को निकसी। कोई सांवले कोई गोरी रे रसिया, कोई सांवले कोई गोरी रे रसिया। आज भी रज में होरी रे रसिया, आज भी रज में होरी रे रसिया। आज बेरज में होली रे रसिया गाते हुए संपूर्ण देश कुछ समय के लिए ब्रज बन जाता है। ब्रज में धुलेड़ी के साथ ही होली का पर्व समाप्त नहीं होता है। होली के पश्चात ब्रज के गांव-गांव में प्रारंभ हो जाते हैं होली का भी वृहद रूप हुरंगे और फूल डोल के मेले। चैत्र कृष्ण द्वितीया को बलदेव के दाऊजी मंदिर के प्रांगण में प्रसिद्ध है अलबेले छैल चिकनिया ब्रज के राजा दाऊ दयाल का इंद्रधनुषी हुरंगा, प्यार मनोहार का हुरंगा। ऐसे प्यार का जिसमें प्यार के साथ साथ मनोहार ही नहीं मार भी है, कोड़ों की मार। कोड़ों की मार में हुरिहारिन भाभियां देवरों के बदन से कुर्ता फाड़कर कोड़ा बनाती हैं और मंदिर में बने टेसू के रंग से भरे हौज में डुबोकर अपने प्रिय देवरों की पीठ पर करती हैं तड़ातड़ तड़ातड़। कोड़ों की मार
कोड़ों का प्रहार प्रेम प्रीति का उपहार बन जाता है। हुरंगे के समापन पर पुरुष होरिहार गाते हैं। हुरिहारिन स्त्रियां भी कम नहीं, वे भी अपनी विजय का उद्घोष करती हुई गाती हैं। दाऊजी के हुरंगे के दिन ही मथुरा से लगभग 50 किलोमीटर दूर जाव नामक गांव में होता है जाव का हुरंगा। यहाँ होता है भाभी देवर का नहीं, जेठ बहू यानी राधा और कृष्ण के बड़े भाई बलराम का हुरंगा। घूंघटों की ओट में जेठ बहू का हुरंगा। जाव के संबंध में कहा जाता है कि यहाँ कृष्ण ने राधा के पांवों में जावक यानी महावर लगाया था। जावक लगाने के कारण ये गांव जाव नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ निकटवर्ती बलराम जी के गांव बठैन से हुरिहार आते हैं होली खेलने। आगे आगे श्वेत वस्त्र परिधानधारी गांव के वयोवृद्ध चलते हैं। इन्हें सिरदारी कहा जाता है। गांव की महिलाओं द्वारा राधाकांत मंदिर पर इनका केसरिया रंग डालकर स्वागत किया जाता है। सिरदारी के लोग अपने साथ लाई मोहफर नामक मिठाई भेंट करते हैं। ये मिठाई खांड, गोला और काली मिर्च से बनाई जाती है। ये सिरदारी और हुरिहार पहुंचते हैं एक विशाल मैदान में। मार्ग में छज्जे पर बैठी जाव गांव की महिलाएं घूंघट की ओट में सीधे सीधे नहीं, दर्पण में इनका दर्शन करती हैं, बहू जेठ की मर्यादा निभाते हुए। मैदान में एक और पंक्तिबद्ध खड़ी महिलाएं बठेन की हुरिहारों पर लाठियां बरसाती हैं। बठेन गांव के हुरिहार गर्दया पर लाठियों के प्रहार को रोकते हैं। ब्रज के 8 गांवों में होता है विश्व प्रसिद्ध चमत्कारी चरकुला नृत्य। ये 8 गांव हैं मुखराई, उमरी, नगरी, रामपुर, अहमल कला, सबला का नगला, बचगांव तथा सौंक। मथुरा से गोवर्धन से राधाकुंड के निकट स्थित मुखराई गांव का चरकुला नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। चरकुला नृत्य में नृत्यांगना सिर पर काफी वजनी और सैकड़ों दीपकों से जगमगाता चरकुला रखकर दोनों हाथ छोड़कर स्वर ताल पर नृत्य करती है। चरकुला नृत्यांगना के नृत्य कौशल से प्रभावित होकर नृत्यांगना के युग युगों तक चिरजीवी होने की शुभकामनाएं की जाती हैं। उसे ये आशीर्वाद भी दिया जाता है कि उसके एक नहीं 2-2 पुत्र हों। ऐसो आशीष फले रतिया को, ऐसो आशीष फले रतिया को, अरे ऐसो आशीष फले रतिया को, पूजो पामन भारी, ओ गोरी तू पूजो पामन भारी, ओ जो जियो गोरी नाचन हारी। नृत्यांगना आशीर्वाद प्रदान करने वालों से कहती है, रंगी
चैत्र कृष्णा नवमी को सौंख गांव के चरकुला नृत्य और गांव-गांव में होने वाले फूलडोल मेले के साथ ब्रज में वसंत पंचमी से प्रारंभ 50 दिनों की होली का समापन होता है और प्रतीक्षा रहती है अगले वर्ष फागुन की। एक ब्रजबाला की तो ये भावना है कि फागुन पूरे वर्ष बना रहे। वो कहती है कि फागुन तुम जाओ नहीं, तुम चले गए तो मैं विष खाकर प्राण तज दूंगी। संग खेलूं का, संग खेलूं का, फागुन आया पिया नहीं आए, भाग न लग जाए जिया घबराए कुछ ना सुहा। गीत, संगीत, नृत्य, भक्ति और आध्यात्मिक विविध रूपों को बिखेरती ब्रज की होली के युग युगों तक चिरजीवी होने की मंगल कामना की जाती है। रंग उमंग समोई रहे, रसमोई रहे ब्रज की रंग होरी। चिरजीवी रहे, चिरजीवी रहे, चिरजीवी रहे ब्रज की रंग होरी। बरसे रंग गुलाल ब्रज फागुन आयो रे। होली के अवसर पर ब्रज की फाग परंपरा पर केंद्रित ये विशेष रूपक अभी आपने सुना। शोध और आलेख मोहन स्वरूप भाटिया, वाचन स्वर अंजू सूद और संदीपन विमल कांत नागर, प्रस्तुतकर्ता विजय सिंह नौलखा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश के लिए आकाशवाणी मथुरा द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।